नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिलवाई शो में हमने देखा कि मल्हार राव सूबेदार जी के सामने मुक्ता आ जाती है गवाह बनकर मालेराव की और देवी अहिल्या के खिलाफ गवाही देने के लिए। अब मालेराव फिर से आरोप लगाता है और बहुत मुशक्कत करता है उगलवाने की नाम देवी अहिल्या का मुक्ता के मुख से। अब वो कुछ नहीं कहती, सिर्फ रोती रहती है। तब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि देखो मुक्ता, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के दबाव में मत आओ और ना किसी से डरो। बेझिझक हमसे कहो, अपने दादा साहिब से कहो। और कहते दादा साहिब कहते हाँ, तुम बेझिझक हमें बता सकती हो, निडर होकर के, बिना किसी डर के, और जो भी तुम जानती हो वो बता दो। अब मुक्ता बताती है कि ये जो लूट हुई है वो अच्छे इरादे से हुई है, कोई सिर्फ निजी हित के लिए नहीं हुई, सर्वहित के लिए हुई है। तब वो कहते हैं कि देखो मुक्ता, वो किस लिए हुई है, क्या औचित्य था, ये जानना, ये कहना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ इतना बताओ अपने दादाजी को कि क्या तुम जानती हो उस इंसान का नाम जो इस लूट में शामिल था, या नहीं जानती हो। यदि जानती हो तो बताओ, और यदि नहीं बता पा रही हो, अपने जवाब पर उस इंसान का नाम नहीं ले पा रही हो, तो इशारे से बता दो। अब मुक्ता इशारा करती है देवी अहिल्या की तरफ, मगर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और जब वो खुद पलट कर देखती है तो यशवंत देवी अहिल्या से आगे और उसके हाथ के सामने खड़े होते हैं। अब वो रो पड़ती है और मालेराव तालियां बजाता है और कहता है, वाह यशवंत जी वाह, एक बात का यकीन तो हो गया कि हमारी बहन सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जो आपने किया है वो अच्छा नहीं किया। आपने लूट की है और आपने अकेले नहीं की है, ये पक्का है। बता दीजिए आपके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। देखिए मालेराव अब यहाँ पर कहता है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इतना कुछ अकेले कर सकें। अवश्य वाड़े से, मालवा राज्य से कोई और बड़ा पदाधिकारी शामिल था इनके साथ में, या फिर उनके इशारे पर ही ये काम हुआ है, वरना ये अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। अवश्य देवी अहिल्या इसमें शामिल थी। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि मालेराव और बाकी लोग भी बहुत सारे जो हैं दरबार में, सभी तकरीबन खुसर खुसर कर रहे होते हैं। तो कहते हैं शांत हो जाओ सभी, दरबार की मर्यादा बनाए रखो। और फिर कहते हैं कि यशवंत, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यदि ये सही है कि तुमने अपराध किया है, तुमने शाही खजाने को लूटा है, तो तुम्हें कम से कम 7 साल का कठोर कारावास मिलेगा और अधिकतम ताउम्र जेल में तुम सड़ोगे। वो कहते हैं इस गुनाह की सिर्फ यही 2 सज़ा हैं, तो तुम याद रखो और तसल्ली बख्श बताओ, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी शामिल था? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो अकेला ही था जिसने किया है। अब मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि देखो अच्छे से अब भी सोच लो, वरना तुम्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। और अब जब बात कर हो रही होती है सज़ा की, तो मुक्ता जो है बहुत ज़्यादा भावुक हो रही होती है और वो कहती नहीं, मैं अकेला ही था, मैंने ही किया है। और जब अपराध किया है तो फिर घबराना क्या और इसे जुटलाना क्या? अपराध किया है, सज़ा दीजिए बस, और कोई शामिल नहीं था साथ में। अब सभी लोग एक दूसरी तरफ देख रहे होते हैं और हैरान भी होते हैं, और गंगूबा तुकोजी मन ही मन कर रहे होते हैं, ये सच्चा शूरवीर है। क्योंकि जो लोग जानते हैं कि देवी अहिल्या भी शामिल हो सकती हैं या फिर शामिल होंगी, वो लोग यकीनन इसकी अब तारीफ कर रहे होंगे कि ये अपना धर्म निभा रहा है, सच्चा सैनिक होने का भी और मालवा का नागरिक होने का भी। खैर, अब मल्हार और सूबेदार जी कहते हैं ठीक है, तो तुम्हें सज़ा दी जाती है। और जब वो कहते हैं कि जब उसको देखते हैं, वो गिड़गिड़ाती है फिर कि दादाजी इसे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अब वो कहते नहीं, माफ़ नहीं किया जा सकता, और तुम अपने आप को संभालो मुक्ता, संभालो अपने आप को, इसने अपराध किया है तो सज़ा मिलेगी। और कहते हैं कि हमें भी दुख हो रहा है इसे सज़ा देते हुए, लेकिन जब ये स्वीकार कर रहा है, किसी का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। और अच्छी बात है कि इसने अपना अपराध जल्दी स्वीकार कर दिया, क्योंकि इसने न्याय प्रणाली का, दरबार का समय जाया नहीं होने दिया। तो इसे 7 साल की हम सज़ा देंगे, कठोर सज़ा देंगे। अब और वहाँ क्या हो रहा होता है, महल के अंदर मैनाबाई बात कर रही होती है नर्मदा से, कहती है चलो जल्दी चलो, तैयार हो जाओ, हमें दरबार पहुँचना है, समय हो रहा है और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। अब वो कहती है लेकिन वहाँ पर राजकुमार होंगे। कहते राजकुमार होंगे, लेकिन बाबा साहेब आ चुके हैं, जी हाँ, हमारे दादाजी आ चुके हैं, मल्हार राव सूबेदार जी आ चुके हैं, और तुम जानती हो न्याय का दूसरा नाम ही मल्हार राव सूबेदार जी हैं, तो घबराओ मत। और भी बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर, और अब सच कहने का समय आ चुका है, तो सारी सच्चाई वहाँ पर बता देते हैं। चलो अब ठीक है, वहाँ पर दरबार जाने की वो लोग बात कर रहे होते हैं, और दरबार में मालेराव इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाता। वो कहते हैं देवी अहिल्या भी शामिल थी, लेकिन वो कहते हैं कि मालेराव तुम शांत हो जाओ, जब ये कह रहा है अकेला था तो ठीक है। वो कहते हैं सज़ा देते हैं। मुक्ता फिर गिड़गिड़ाती है कि जी दादाजी से माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वो कहते नहीं कर सकते, क्या करें, तलवार जब किसी पर गिरती है तो गर्दन काट ही डालती है, और ऐसा ही समय होता है। अब समय इस पर ऐसा आया है, बहुत बार होता है कि अच्छा इंसान भी इस समय के फेर में फंस जाता है और
दुर्भाग्य से नहीं बच पाता है। तो यशवंत के साथ भी ऐसा हो रहा है। कहते हैं हमें भी दुख है। और देखो विडंबना तो ये है कि यशवंत को भी हमारे पहले मतलब वाड़े के जो पहले इनसे जावेद थे उनको भी सज़ा मिली थी, इसे भी सज़ा मिल रही है। कैसा दुर्भाग्य है, कैसी विडंबना है, लेकिन सज़ा तो देनी पड़ेगी। अपराध किया है तो सज़ा मिलेगी, क्योंकि अपराध बहुत जघन्य है। अब वो कहते हैं अंतिम मौका दे रहा हूँ यशवंत। यशवंत कहता है सरकार मैंने ही किया है। ठीक है, अब वो सज़ा मुकर्रर करने ही वाले होते हैं कि देवी अहिल्या हाथ पकड़ लेती है मुक्ता का, कहती है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसे दिलासा देती है, सीने से लगाती है दरबार में ही, और फिर यशवंत के पास ले जाती है। यशवंत का हाथ आगे करवाती है और मुक्ता का हाथ उसके हाथ में दे देती है और कहती है चिंता मत करो। अब देवी अहिल्या आगे बढ़ती है, मल्हार राव सूबेदार की तरफ जा रही होती है, और अब मालेराव मुस्कुरा रहा होता है कि हाँ अब देवी अहिल्या स्वीकार करेगी, अब सब लोग फंस जाएंगे, जो वो चाहता था हो जाएगा। अब देवी अहिल्या हाथ जोड़ कर कहती है मल्हार राव सूबेदार जी से कि सरकार मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब अब देवी अहिल्या यहाँ पर स्वीकार कर लेंगी, तो कुछ भी स्वीकार कर लेंगे। और मालेराव जिस सोच के साथ यहाँ पर आया था उसमें उसे लग रहा है कि हाँ कामयाब हो जाएगा। बाकी कामयाब नहीं होगा, ये हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे।